हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल एंड वेलकम टू द चैनल द मैथ्स हब। आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल जो कि चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12th का। उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 जिसका पहला पार्ट है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें सिंपली पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है। माइनस कोस एक्स लिख देंगे, आगे है प्लस। और कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स, तो यहाँ हम साइन एक्स कर देंगे। और साथ में हमारे इसके आएगा प्लस सी। सी होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये सारे का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का स्क्वायर प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और इस सारे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाहर लिख दें हम dx। इसके बाद हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर एक्स का अलग, कोसेक एक्स कोट एक्स का अलग। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका अलग इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली होता है माइनस कोट एक्स के बराबर, ठीक है। और आगे जब हम इसमें करते हैं कोसेक एक्स कोट एक्स का, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, यानी कि एक आइडेंटिटी होती है जिसमें कोसेक एक्स कोट एक्स अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है माइनस कोसेक एक्स, और साथ में हम ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और जो साइन एक्स बाई एक कोस एक्स है उसको लिख देंगे हम टेन एक्स। और जो एक कोस एक्स, देखो यहाँ पे दो पावर है, तो साइन के नीचे एक कोस की पावर तो आ जाएगी जो हमें टेन को फॉर्म कर देंगे, और जो एक पावर बचेगी उसको हम सीकेंट में बदल देंगे, सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और जो टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स है इसको चेंज करते हैं हम सीकेंट एक्स में, ये भी हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है। और अब जब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा जो हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ ऑफ 0 इज़ 3। तो हमें इसका सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है, यानी इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स
इंटीग्रेशन 4x³ -6। ठीक है, अब हमें पता है कि x का क्यूब है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड हो जाता है और टोटल पावर नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 4x⁴/4 माइनस, अब यहाँ पे 6x⁴ है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, यानी x⁴ आ जाएगी हमारे पास। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 4 से 4 काट देंगे, यहाँ पे आया x⁴ -6x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गई f(x) की वैल्यू। अब हमें f(0) की वैल्यू 3 दे रखी है, तो अगर हम x को सब जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, जहाँ जहाँ x की वैल्यू 0 है, सॉरी x है, वहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू x⁴ है, यहाँ पे 0⁴ -6 × 0 और प्लस c, क्योंकि c की तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 -0 प्लस c, ये हमारे पास बचेगा, यानी c हमारे पास 3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि f(x) की वैल्यू हमारे पास ये आएगी x⁴ -6x प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमने 7.1 एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।